हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए इस वीडियो के अंदर शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंसेस की लेके आई हूँ, जिसके अंदर हम इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंसेस की। लेट्स बिगिन। आलू छील दो, पील ऑफ द पोटैटोज। आलू छील दो, पील ऑफ द पोटैटोज। संतरा छील दो, पील ऑफ द ऑरेंज। संतरा छील दो, पील ऑफ द ऑरेंज। बिस्तर लगा दो, मेक द बेड। बिस्तर लगा दो, मेक द बेड या प्रिपेयर द बेड। दोनों इंग्लिश ठीक है, मेक द बेड या प्रिपेयर द बेड। चादर बिछा दो, स्प्रेड द बेड शीट। चादर बिछा दो, स्प्रेड द बेड शीट। मुझ पर सहारा मत लो, डू नॉट लीन अगेंस्ट मी। मुझ पर सहारा मत लो, डू नॉट लीन अगेंस्ट मी। धीमे बोलो, स्पीक सॉफ्टली या स्पीक क्वाइटली। धीमे बोलो, स्पीक सॉफ्टली या स्पीक क्वाइटली। खाना लगा दो, सर्व द फूड। खाना लगा दो, सर्व द फूड। अपने बाल बना लो, कोम योर हेयर। अपने बाल बना लो, कहते हैं ना अपने बाल बना लो, कंघी कर लो, उसको बोलते हैं कोम योर हेयर। उसे समय लेने दो, लेट हिम टेक टाइम। जैसे टीचर कहती है बच्चे को समय लेने दो, ये लेसन उसे याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसे समय लेने दो, लेट हिम टेक टाइम। ड्राइविंग सीख लो, लर्न ड्राइविंग। गाड़ी चलाना सीख लो या ड्राइविंग सीख लो, मतलब इंग्लिश में बोलेंगे लर्न ड्राइविंग। शांत रहो, बी काम। शांत रहो, बी काम। मुझे अनुमति दे, अलाउ मी। मुझे ये काम करने की अनुमति दे, मुझे ये काम करना अलाउ करें, अलाउ मी। मुझे अनुमति दें, अलाउ मी। मुझसे जुड़ें, ज्वाइन मी। जैसे कहते हैं ना मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, आप लोग मुझे जुड़ सकते हैं, को इंग्लिश में बोलते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। मुझसे जुड़ें, ज्वाइन मी। चारों ओर देखो, लुक अराउंड। कहते हैं ना अपने चारों तरफ देखो, कितनी ग्रीनरी है इस एरिया में। तो चारों ओर देखो को इंग्लिश में आवाज से क्या बोलोगे आप? लुक अराउंड, लुक अराउंड। मुझसे वादा करो, प्रॉमिस भी। पेरेंट्स जैसे बच्चों कहते हैं मुझसे वादा करो कि तुम खूब मेहनत करोगे और अच्छे नंबर लेके आओगे, तो प्रॉमिस मी, प्रॉमिस। तुम सीख जाओगे, यू विल लर्न। पेरेंट्स बच्चों को कहते हैं कि तुम सीख जाओगे, अगर तुम इसको बार बार रिवाइज करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो तुम ये काम ज़रूर सीख जाओगे, तो यू विल लर्न। तुम में कला है, यू हैव द आर्ट। जैसे कहते हैं ना कोई बहुत अच्छा खाना बनाता है तो कहते हैं भाई तुम में तो कला है खाना बनाने की, या तुम में तो कला है पेंटिंग करने की, तो बोलते हैं उसको इंग्लिश में यू हैव द आर्ट, यू हैव द आर्ट। इंडिया जीतेगी, इंडिया विल विन। जैसे कहते हैं ना इंडिया ये मैच जीतेगी, तो जीतेगी को बोलते हैं इंग्लिश में विन, इंडिया विल विन। नंगे पैर मत चलो, डोंट वॉक बेयर फुट। नंगे पैर को इंग्लिश में बोलते हैं बेयर फुट, डोंट वॉक बेयर फुट। जैसे बाहर धूप होती है, बच्चों कहते हैं ना नंगे पैर मत चलो, चलो आपके पाँव जल जाएंगे, तो इंग्लिश में बोलते हैं डोंट वॉक बेयर फुट, डोंट वॉक बेयर फुट। मुझे बहुत मज़ा आया, आई इंजॉयड अ लॉट। जैसे कहते हैं ना मुझे मूवी देख के बहुत मज़ा आया, तो इंग्लिश में बोलेंगे आई इंजॉयड अ लॉट। मज़ा मतलब इंजॉय, मज़ा को इंग्लिश में बोलते हैं इंजॉय करना, आई इंजॉयड अ लॉट। दिल पे मत लो, डोंट टेक इट टू हार्ट। डोंट टेक इट टू हार्ट, कहते हैं ना कि भी इस बात को तुम दिल पे मत लेना, बुरा मत मानना, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं डोंट टेक इट विदा कर दो, सी हिम ऑफ। उसे विदा कर दो मतलब जाओ भाई उसे छोड़ाओ, स्टॉप तक विदा कराओ या स्टेशन तक छोड़ाओ। सी हिम ऑफ, सी हिम ऑफ। जाकर सो जाओ, गो एंड स्लीप। जाकर सो जाओ, गो एंड
स्लीप, सोने को इंग्लिश में कहते हैं स्लीप। मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड। जैसे कहते हैं ना एसी बंद कर दो, मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड। मुझे नहाने दो, लेट मी टेक अ बाथ। मुझे नहाने दो, लेट मी टेक अ बाथ। नहाने को कहते हैं बाथ। समय की नज़ाकत को समझो, अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम। नज़ाकत को इंग्लिश में बोलते हैं डेलिकेसी। समय की नज़ाकत को समझो, जैसे कहते हैं ना भाई यहाँ पर डेथ हो गई है और आप लोग बिजनेस की बातें कर रहे हो, समय की नज़ाकत को समझो, तो इंग्लिश में बोलेंगे अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम। अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम। अंधेरा हो गया है, इट्स गॉट डार्क या इट हैज़ बिकम डार्क। अंधेरा को इंग्लिश में बोलते हैं डार्क। तो इस लाइन को हिंदी में जब बोलते हैं अंधेरा हो गया है, को इंग्लिश में हम बोलेंगे इट्स गॉट डार्क या इट हैज़ बिकम डार्क। इट्स गॉट डार्क या इट हैज़ बिकम डार्क। इट्स का मतलब होता है इट हैज़, या उसको हम पूरा लिख सकते हैं इट हैज़ करके, या इट करके अपॉस्ट्रोफी करके लिखते हैं तो उसका मतलब होता है इट हैज़ ही होता है। चाहे आप ऐसे करके लिख लो अपॉस्ट्रोफी करके, चाहे इट हैज़ पूरा लिख लो, दोनों का मतलब सेम होता है। इट्स का मतलब होता है इट हैज़। जिद्दी मत बनो, डोंट बी स्टबन। जिद्दी बनना मतलब स्टबन बनना। जैसे बच्चे जिद करते हैं ना, पेरेंट्स कहते हैं जिद मत करो चॉकलेट की, तुम जिद्दी मत बनो, तो डोंट बी स्टबन। जिद्दी को कहते हैं स्टबन, STUBBORN, स्टबन। मुझसे पंगे मत लो, डू नॉट मेस विद मी। कहते हैं ना मुझसे पंगे मत लो, मुझे मेरा काम करने दो, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं डू नॉट, पंगे लेना मेस करना, डू नॉट मेस विद मी। धूप सेक लो, बास्क इन द सन। बास्क, बास्क करना मतलब सेकना। धूप सेकते हैं ना सर्दियों में कि चलो बाहर बैठ जाते हैं धूप सेक लेते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे बास्क इन द सन, BASK, बास्क इन द सन। रोटियां बेल लो, रोल द चपातीज। रोटियां बेल लो मतलब रोटियां जो हम गोल गोल बनाते हैं, रोटी बना लो मतलब इंग्लिश में बोलेंगे रोल द चपातीज। आटा गूंथ लो, नीड द फ्लावर। कहते हैं ना आटा गूंद लो फटाफट, रोटी बनानी है मैं आटा गूंद रही हूँ, मदर कहती है। आटा गूंदने को कहते हैं नीड करना, के साइलेंट है, नीड पढ़ते हैं NEAD, नीड द फ्लावर। शर्ट उतार लो, टेक ऑफ द शर्ट। OFF, OF नहीं आएगा, टेक ऑफ का मतलब उतारना, टेक ऑफ द शर्ट, टेक ऑफ द शर्ट। शर्ट पहन लो, वियर द शर्ट। पहनने को कहेंगे वियर, उतारने को कहेंगे टेक ऑफ। शर्ट पहन लो, वियर द शर्ट। शर्ट पहन लो, शर्ट। जूते उतार लो, टेक ऑफ द शूज। उतारने के लिए हम टेक ऑफ यूज करेंगे, पहनने के लिए वियर यूज करेंगे। कपड़े पहन रहे हो तो वियर द क्लोथ, शूज पहन रहे हो तो वियर द शूज। स्लीपर्स पहन रहे हो चप्पले तो वियर द स्लीपर्स, तो और उतार रहे हो तो टेक ऑफ द स्लीपर्स। तो दो वर्ड याद रखने हैं, टेक ऑफ और वियर। वियर मतलब पहनना, टेक ऑफ मतलब उतारना। तो यहाँ पे है जूते उतार लो, टेक ऑफ द शूज। ऊंचा बोलो, स्पीक अलाउड। बोलते ना ऊंचा बोलो, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही फोन पे, स्पीक अलाउड। दबे पांव चलो, वॉक ऑन द टिप टो। दबे पांव चलना मतलब बिना आवाज किए धीरे चलना, ताकि सामने वाले को पता ना चले भी कोई रूम में आया है, तो उसको बोलते हैं वॉक ऑन द टिप टो। दबे पांव को कहते हैं टिप टो। टिप टो मतलब जैसे आगे के पंजों के ऊपर धीरे 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 की आवाज साउंड ना आए, वॉक ऑन द टिप टो। आंख मत मारो, डू नॉट विंक। कुछ लोगों को ऐसे से आंखें झपकाने की आदत होती है ना, तो उसको कहते हैं डू नॉट विंक। बकबक मत करो, डोंट प्रैटल या स्टॉप योर गैब। डोंट प्रैटल, प्रैटल का मतलब होता है बकवास करते जाना, बोलते जाना। तो जब कोई कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा बकबक करते जा रहे हो, फालतू बोलते जा रहे हो, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं डोंट प्रैटल या स्टॉप योर गैप। गैप का मतलब ये होता है कि लंबा बोलता ही जा रहा है, कोई बोलता ही जा रहा है, चाहे उस बात का मतलब बन रहा है नहीं बन रहा। तो या तो आप यूज कर सकते हो प्रैटल या गैप। डोंट प्रैटल मतलब बकवास मत करो, फालतू मत बोलो, या स्टॉप योर गैप, स्टॉप योर गैप। इशारा मत करो, डू नॉट जेस्चर।
जेस्चर का मतलब होता है इशारा करना। जैसे आप मुंह से नहीं बोलते, किसी को ऐसे आंखें हिला के बात करते हो, अपनी आईब्रोज ऊपर नीचे करके बात करते हो, हाथों से इशारे से बात करते हो, तो उसको कहते हैं डू नॉट जेस्चर। इशारा मत करो, डू नॉट जेस्चर। तो इसी तरह की मैं वीडियोस लेके हर रोज़ मैं अपने चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ इंग्लिश स्पीकिंग की। तो आप मेरे चैनल पे जाके उनको देख सकते हैं और अपने बच्चों की और अपने फैमिली की इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है A8 ऑनलाइन स्कूल। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स। Thank you. Bye bye. Till the time we meet next, please keep practicing English. और रोज़ हो सके तो इन नोट्स को आप एक रजिस्टर बना लीजिए और साइड बाय साइड डेली बेसिस पे जब आप एक जो लेसन है रोज़ सुनेंगे और उसके नोट्स बनाएंगे या अपने बच्चों को कहेंगे कि एक रजिस्टर बना लीजिए और रोज़ इन फ्यू लाइंस को प्रैक्टिस कीजिए। हार्डली 15 मिनट्स भी नहीं लगेंगे, पर आप देखेंगे विद इन अ 1 मंथ्स टाइम आपकी वोकेबलरी बहुत इंक्रीज हो जाएगी और आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। अब आप इसको बार बार सुनेंगे, उसमें प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके बच्चों की या घर में जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है उसकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। सो ओके फ्रेंड्स, टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, थैंक यू, बाय बाय।